हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और आप सभी भावी शिक्षकों को यूपी टेट पास करने के बाद एक ही सपना है, ऐसे प्राथमिक विद्यालय में जाकर के शिक्षक बनना, जहां पर एक कुर्सी आपका इंतजार कर रही है कि आप जाओगे और इस भवन के एक विद्यालय में एक अध्यापक बनोगे। और आप सभी जो ये सपना देख रहे हैं, ये सपना बिल्कुल पूरा होगा। और उसके लिए ये सपना आपका पढ़ाई से पूरा होगा। आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं सुपर टेट का कंप्लीट सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, किस विषय को ज्यादा जोर दे करके पढ़ना है। एकेडमिक अगर आपका कम है तो आप कैसे कर सकते हैं तैयारी सुपर टेट के माध्यम से, ऐसे विद्यालय में आप पहुंच सकते हैं। और आप सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहां पर बात करेंगे हम लोग तैयारी की। लक्ष्य होगा एक सीट का, हाउस वाइफ स्पेशल वीडियो होगा, क्योंकि आप सबकी जो प्रमुख समस्या है यह है कि घर पे काम रहता है, समय बहुत कम मिलता है, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, सब कुछ बन गया खिचड़ी, है ना। हिंदी भी पढ़ लिया, हिंदी में पता ही नहीं सारे टॉपिक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बाल विकास में कहां से शुरू करना है, पहले शिक्षण पढ़ना है या डेवलपमेंट पढ़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ना है। कुछ चीजें होती आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप क्या क्या चीजें छोड़ देते हो जिसकी वजह से आपके सुपर टेट में नंबर कम आते हैं। मैं एकदम प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें छोड़ी हैं सुपर टेट की तैयारी में, या आपके दिमाग में क्या इन चीजों को पढ़ना था। अगर आप इन चीजों को पढ़ लोगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका नंबर 100 आ रहा था तो आपका नंबर 125 प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो पकड़ है वो उन टॉपिक तक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खिचड़ी पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, एकेडमिक कम है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि पढ़ाई वो हथियार है जिसकी मदद से आप सभी वीडियो को काट सकते हो। अगर आप पे कुछ कर गुजरने का जुनून है तो सुपर टेट में 125 130 नंबर ला सकते हो अपनी पढ़ाई के दम पर। तो चलिए मैं एक एक करके चीजें शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि आपको 14 विषय में एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या होगा, क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आपका सुपर टेट का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। सिलेबस में कितने विषय है आपको, तो आपको ये पता होगा कि आपके पाठ्यक्रम में कितने आपके विषय हैं सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 विषय हैं, जिनमें से भाषा, ऐसे मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर ऐसे बना लो आप लोग, एक तरफ रख दो भाषा का चैप्टर, ठीक, क्योंकि बिल्कुल खिचड़ी बनाना नहीं है, ठीक है। एक तरफ रख दो आप लोग मैथ और साइंस, एक तरफ आप रख लो सीडीपी, टीचिंग स्किल और लाइफ स्किल, जीवन कौशल का जो चैप्टर है, ठीक है। एक तरफ आप रख लो जीके, जीएस, करंट अफेयर, ईवीएस। ये अगर चार आपने पैमाने बना लिए, ये चारों को एकदम अलग अलग अध्यापक से अलग अलग टॉपिक, एक एक टॉपिक, ऐसे 4 सेक्शन में पूरे कोर्स को हम बांट देंगे, ठीक। अब देखिए भाषा में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, टोटल 40 नंबर की आपकी लैंग्वेज है। एक सेक्शन आपका लैंग्वेज वाला 40 नंबर का है, 150 में कितने का, 40 नंबर। क्या है? हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अच्छा, मैथ साइंस मिला करके 30 नंबर है, ये आपको अतुल सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इसमें अगर मैं बात करूं सीडीपी, टीचिंग स्किल और लाइफ स्किल, ये भी अपने आप में 30 नंबर है। जीके, जीएस, ईवीएस, करंट को मिला दिया जाए तो ये भी 40 नंबर है। यानी 40 40 80 और 30 30 60, 80 और 60 हो गए, 140 नंबर आपके 4 सेक्शन में कवर होंगे। बीच में एक छोटा सा बचता है 5 नंबर का सूचना तकनीकी, 5 नंबर की रीजनिंग। यानी टोटल 4 सेक्शन प्रमुख ये, और छोटा सा रीजनिंग और छोटा सा सूचना तकनीकी, बस इतना सा आपका पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम को अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है दोस्तों, एकदम टॉपिक वाइज अगर पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपको मैं सबसे पहले पाठ्यक्रम दिखा देता हूं कि आखिर पाठ्यक्रम को आप कैसे पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक बिल्कुल, अगर आप समझदार हैं, ये पाठ्यक्रम आपने कई बार देखा होगा, यूपी असिस्टेंट टीचर का ये पाठ्यक्रम है, देख लीजिए।
अब पाठ्यक्रम देखने में तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, है ना। जैसे यहाँ पर बाल विकास कहाँ शुरू है, शिक्षण कौशल से शुरू है, उसके नीचे बाल विकास, यानी सबसे पहले शिक्षण की विधियां, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या है, शिक्षण की विधियां। तो जो हमारा सुपर 100 का बैच है, आज मैंने उसमें आपको शिक्षण की विधियों से रिलेटेड पीडीएफ आज भेज दिया है, ताकि पहले से लोग इसको पढ़ के और तैयारी कर सके। तो यहां पर आप देखेंगे कि सुपर 100 का जो हमारा बैच है, ठीक है, इसमें आज एक पीडीएफ भेजा गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप छोड़ क्या देते हो, क्या क्या चीजें आप आखिर मिस कर देते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये पहला नोट्स है, इसी के हिसाब से क्लास चलेगी, एकदम नई शुरुआत। मैंने कहा ये किसी से शेयर ना करें, कंपटीशन बहुत है, क्योंकि जब सारे लोग वही चीज पढ़ लेंगे तो फिर कंपटीशन में तो सब आ जाएंगे, फिर आपके पास स्पेशल क्या बचेगा। तो इस बैच में आपको बहुत ही स्पेशली मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। ये पहला नोट्स आज रिलीज किया गया है 1:05 पर, ये मैंने भेजा है, बाल विकास का सुपर 100 नोट्स, ठीक है। अब इस नोट्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप क्या क्या चीजें सुपर टेट में पढ़ने से छोड़ देते हो, वो सारी चीजों को हम कवर करवाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस नोट्स। जी हाँ, बस ये डाउनलोड हो रहा है और ये शायद आई थिंक हो भी गया है डाउनलोड, तो इसे डाउनलोड्स में जाकर के चलिए खोलते हैं। पर्यावरण का भी आपका ये ऑफलाइन नोट्स बन गया है। तो सबसे पहले आप क्या क्या छोड़ देते हो, जैसे शिक्षण विधियों से आपका बाल विकास शुरू है, तो ये देखिए शिक्षण विधियां, हमने यहीं से शिक्षण की विधियों से शुरू किया है। इसमें छात्र केंद्रित विधियां एक साइड रखा गया है और शिक्षक केंद्रित विधियों को दूसरे साइड रखा गया है, ठीक है। तो एकदम शुरू से लेकर के टॉपिक वाइज, ये देखिए छात्र केंद्रित विधियों में प्रमुख चीजें क्या है। इसके बाद आप देखेंगे शिक्षण की जो विचारधाराएं हैं, जैसे व्याख्यान विधि, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ चीजें आपको मिलेंगी। ये चीज आपको पहले से दे दी गई है ताकि आप इसको तैयार कर लें और बहुत अच्छे से चीजों को समझ लें, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मतलब ब्लैक लग रहा होगा, डिस्प्ले में थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, जिससे ये आपको और स्टैंडर्ड लगने लगेगा, दिखने लगेगा, है ना। फिर देखिए प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु जो कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, क्या इस पर आपकी नजर जाती है कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या क्या चीजें इसमें रखा जाता है, सेवारत अध्यापकों का अभिविन्यास कार्यक्रम, ठीक है, जिसे पी मोस्ट कहते हैं। ये सारे टर्म आपको सुपर टेट क्वालिफाई होना है तो पढ़ना होगा। पी मोस्ट के बाद आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन, SOPT क्या है ना, ये सारी चीजें आप छोड़ देते हो। फिर बेसिक शिक्षा परियोजना BEP, मतलब इस पूरे नोट्स में केवल और केवल शिक्षण विधियों के जितने टॉपिक है, विद्यालय शिक्षा तैयारी या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, देखते जाइए, एग्जाम मास्टर का नोट्स है ये। संपूर्ण साक्षरता अभियान, इसके बाद संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, ठीक है। ये सारी चीजें कौन इतना डिटेल में पढ़ाता है, आप लोग इन चीजों को छोड़ देते हैं। बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना, ECE CMR की जो नीतियां हैं, ये सारी चीजें। फिर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, इसमें क्या क्या किसको लाभ मिला, पोषाहार वितरण योजना, मतलब ये पूरा नोट्स जो है नए टॉपिक्स से भरा हुआ है, कहीं से उठा लेंगे, कोई भी उठा लेंगे। ये देखिए कुछ काम का लेकिन परेशान का, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और निशुल्क अनिवार्य शिक्षा NCF 2005 वन लाइनर सीरीज, तो ये अभी केवल शिक्षण विधियों का, शिक्षण प्रशिक्षण का नोट्स तैयार हुआ है। स्कूली शिक्षा के लिए सुझाव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, है ना। फिर इसमें आपका प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, रूसो वगैरह भी होगा लास्ट में। मार्गदर्शी सिद्धांत NCF 2005, बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं शिक्षण विधियों में, ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा गया हो। बेसिक शिक्षा परियोजना, उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना के कार्य, है ना, ये सारी चीजें इसमें ऐड कर दी गई हैं। संपूर्ण साक्षरता, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। अभियान के बाद कुछ दूरस्थ शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। अब ये देखिए शैक्षिक विचारधाराएं, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, रूसो, अरस्तु, सुकरात, है ना,
रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी, इन सब पर पूरा ये देखिए आधारभूत। आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है, ये सारी चीजें जो और लोग स्किप कर देते हैं। फिर शैक्षिक सिद्धांत, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद के शैक्षिक सिद्धांत क्या है, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट आ सकता है आपके एग्जाम में, रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड क्या क्या आ सकता है, इनकी जो शिक्षा योजना रही, गांधी जी, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना। मतलब अगर आप इस तरह से स्टडी करेंगे आने वाले 4 महीने, अगर आपने आने वाले खास 4 महीने ध्यान दे दिया, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, तो ये केवल मैंने एक चीज का आपको डेमो दिखाया है, ट्रेलर दिखाया है, जो है किसका, ये देखिए यहाँ का, ये आपके सिलेबस का ये वाला हिस्सा है। ठीक है, शिक्षण की विधियां, शिक्षण के कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, फिर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो जब वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पढ़ेंगे तो क्या उसमें स्वामी विवेकानंद का नहीं देंगे उदाहरण, क्या आप रविन्द्रनाथ टैगोर का नहीं देंगे जो उन्होंने मठ बनाया था, क्या आप जो है महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना को नहीं पढ़ेंगे। फिर वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में जितने भी प्रारंभिक शिक्षा के प्रयास किए गए हैं, ये सारी चीजें टॉपिक वाइज पढ़नी है, तभी दिमाग में आपकी खिचड़ी नहीं बनेगी। एक बार में केवल 4 विषय स्टार्ट होगा। जैसे मैं आपको टीचिंग स्किल पढ़ाऊंगा तो 1 महीना टीचिंग स्किल चलेगा केवल, जिसमें आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरे महीना आपका बाल विकास वाला सेक्शन चलेगा, ये वाला बाल मनोविज्ञान वाला, जिसमें व्यक्तित्व भिन्नता, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कुछ वंशानुक्रम से, कुछ वातावरण से उठाएंगे। फिर सीखने की आवश्यकता की पहचान कैसे करेंगे, जब आप बालकों का वर्गीकरण पढ़ोगे, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, वंचित बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, तभी ना सीखने की आवश्यकता की पहचान करोगे एज अ टीचर। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, फिर बच्चों के पढ़ने के लिए अधिगम का वातावरण बनाना, समझ गए, समावेशी शिक्षा, इन सब का जो मूलभूत है ये सारे टॉपिक। अब आप अपने दिमाग में बताइए कि जितना मैंने आपको टॉपिक दिखाया फैला करके, क्या ये सारे टॉपिक आप अपने से पढ़ते, क्या ये सारे टॉपिक आपको ऐसे पब्लिक मिल जाएंगे, क्या इस तरह का नोट्स, कॉम्पैक्ट नोट्स एक साथ एक जगह सीरियल से आपको मिल पाएगा। सोचिए कितने बड़े समय की आपकी बचत हो रही है, फैसला आपका है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं और ना पढ़ें, आपके पास पूरा ऑप्शन है, किताबें बेस्ट ज्ञान देती हैं, लेकिन अगर आपने 4 घंटे एकदम सीरियल से अपने आप को देने का मन बना दिया है तो आप स्कोर अच्छा करोगे, इस चीज की गारंटी है। क्योंकि अगर आप जो प्रयास करोगे, जो आपकी पढ़ाई होगी, उसका जो रिजल्ट है वो आप ही को मिलेगा। आने वाले जो 4 महीने हैं, आने वाले जो 4 महीने हैं, इनमें बस आपको अपने आप को ध्यान देना है। ठीक है, इसमें हम आपको इसीलिए पूरा 4 महीने का कोर्स ये बनाया गया है कि सुपर टेट को ढंग से पढ़ने के लिए, एक एक टॉपिक पढ़ने के लिए ये 4 महीने काफी होंगे। और 4 महीनों की मेहनत आपकी बोलेगी आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो ये तो हो गई कंटेंट की बात, सिलेबस की बात। इसी तरह आपने देखा होगा कि पर्यावरण को भी प्रियंका मैम ने टॉपिक वाइज तैयार करवा दिया। ये देखिए पर्यावरण का ऑफलाइन नोट्स है, पूरा ग्राफ बना करके इसमें समझाया गया है इस नोट्स में। ठीक है, ये देखिए जैसे भारत का पूरा हिस्सा है तो ग्राफ के हिसाब से सब कुछ, हर पेज में ग्राफ मिलेगा। पर्यावरण, भौगोलिक संरचना, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, समंदर, नदियां, पहाड़, महासागर, महाद्वीप, पर्वत, जितने भी टर्म्स हैं लगभग ग्राफ की दृष्टि से, चित्र की दृष्टि से, पॉइंट की दृष्टि से प्रियंका मैम ने भी अपना नोट्स तैयार कर दिया है। इसके बाद बारी आती है साइंस और मैथ की, जो अतुल सर अपना तैयार कर रहे हैं। मतलब एक चीज की तो मैं आपको बहुत ही विशेष गारंटी ले सकता हूं कि इतना मन से पूरे YouTube पर अगर कोई मेहनत करके दिखा दे, देखिए हम अपने नोट्स खुद बनाते हैं, हमें जो लगता है कि ये चीजें ऐड करनी चाहिए, इससे बच्चों को ज्यादा लाभ होगा, उनके समय की बचत होगी और ये वाला कंटेंट बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा, तब उस चीज को हम आपके बीच लॉन्च करते हैं। तो ये जो जज्बा, ये जो हौसला आता है, ये जो क्रिएटिविटी आती है, जो दूसरों से बिल्कुल अलग होती है, वो हम लाते हैं।
ये क्वालिटी हम देते हैं आपको। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि इस तरह 4 पार्ट में पूरा सिलेबस बांटेंगे। रीजनिंग का भी पूरा नोट्स जो है वो स्कैन हो गया है, रीजनिंग का भी नोट्स बहुत जल्द ग्रुप में दे दिया जाएगा। 1 फरवरी से ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। कब से? 1 फरवरी से ये बैच शुरू होगा। इस बैच का हिस्सा बनने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452267492 पर अपना नाम और जिला का नाम भेजना होगा। ये बैच कोई बहुत महंगा बैच नहीं है, बहुत छोटी सी फीस में आप इस बैच का हिस्सा बनोगे और आपको पूरी तरह से टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको मोटिवेट रखा जाएगा, नोट्स के माध्यम से आपके समय की बचत की जाएगी और साथ ही साथ आने वाले 4 महीनों में आपको 125 प्लस स्कोर के लिए तैयार कर दिया जाएगा। तो आपका एकेडमिक अगर 20-21 भी है तो आपका गुणांक 70-72 के पार चला जाएगा, क्योंकि 80% से ज्यादा नंबर आपके इधर आ जाएंगे। तो 48 और 20, 48 और 22 ऐसे आपका 68-70 प्लस गुणांक जाएगा, जो कि आने वाली भर्ती में काफी सेफ गुणांक रहेगा और आप वो करके दिखला दोगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स अगर आप घर मंगाना चाहते हैं तो आपके घर तक पहुंचेगा हैंड रिटन नोट्स बेहतरीन और सुप्रीम क्वालिटी में। तो नोट्स घर मंगाने के बाद अगर क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो पूरा फायदा आपको मिलेगा। 1 फरवरी से चैप्टर 1 से लेकर के अंतिम चैप्टर तक की तैयारी टॉपिक वाइज शुरू कर दी जाएगी और आप सभी भावी शिक्षकों को इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कम काम में बढ़िया काम, समझ गए? अब थोड़े बहुत तो यार लगाने पड़ते, इतना बड़ा सिस्टम मैनेज करना पड़ता है। आप सब के लिए इतनी बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई जाती है, दिन रात यहाँ पर टीम मेहनत करती है और हमें जो लगता है कि जो जो पॉइंट जैसे समझाया जा सकता है नोट्स बिल्कुल उस तरह से बनाया जाता है। एग्जाम्पल में आपने नोट्स देख लिया किस तरह से पॉइंट आउट किया गया है, किस तरह से टॉपिक को अरेंज किया गया है। ये टॉपिक पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह कोई नहीं दे पाएगा, चाहे जहां से कोई कॉपी पेस्ट मार ले, नकल मार ले, लेकिन जो बात हम शुरुआत करते हैं बाद में लोग उसकी कॉपी करते हैं, ये आपको पता है। तो खैर, कॉपी कॉपी होती है और असल असल होती है, नकल नकल होती है। तो बस यही कहना चाहूंगा, बाकी ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। 1 फरवरी से अपने भविष्य के लिए, नई शुरुआत के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। बहुत ही ऊर्जा से, बहुत ही उत्साह से, बहुत ही मोटिवेशन और अभिप्रेरणा रुचि के साथ से इस बैच को शुरू करेंगे और पूरी टीम अपनी जान लगा देगी और अपना 100% देगी। इसीलिए इस बैच को हमने कहा है सुपर 100 का बैच है। इसमें जो भी चीजें मिलेंगी वो 100% प्योर और ऑथेंटिक रहेंगी। कोई खिचड़ी पढ़ाई नहीं, सिर्फ टॉपिक वाइज स्टडी और 125 का लक्ष्य। 4 महीने बस इतना याद रखना है कि सुपर टेट की परीक्षा को पार करना है, 125 के लक्ष्य को पार करना है और इसके बाद 100% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। बस 4 घंटे, 4 मामूली घंटे यूं कटेंगे दिन भर के आपके और आपको पता नहीं चलेगा। टाइम टेबल 31 जनवरी को रात में दे दिया जाएगा कि सब्जेक्ट की क्लास कब चलेगी। तब तक आप लोग ग्रुप में एडमिशन करवा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करिए, नाम और जिले के नाम के साथ आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी का। आगे भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। शुक्रिया।